हम जैसे कि हम परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों सीखते आ रहे हैं, मरी हुई आत्मा का जिलाया जाना, उद्धार या पर उन बातों को जब हम सीखते आ रहे हैं तो हमने सीखा है कि एक व्यक्ति पाप में क्या है, मरा हुआ है, मुर्दा व्यक्ति है। ये अपने आप जी नहीं सकता। परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। परमेश्वर ही है जो मुर्दों को जिलाता है। यीशु ने जैसे लाजर को कहा, हे लाजर निकल आ, जैसे ही यीशु का वचन, यीशु की आवाज, यीशु का शब्द लाजर के उस मुर्दा के कान में गया, उस जो जिंदा लाश थी जिसमें से बदबू आती थी, सड़ाहट आती थी, जो कब्र में पड़ा हुआ था, जो अंधकार में था, जो बंधी हुई दशा में पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर भारी पत्थर रखा था, तो उस मरे हुए व्यक्ति के जीवन में जब उसके अंदर, जब उसके कानों में वो यीशु की आवाज गई, उस सृजनहार की आवाज गई जिसने शून्य में से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, ठीक है ना, उस महान परमेश्वर की आवाज, उस यीशु की आवाज। क्योंकि यीशु कहता है कि मुर्दा परमेश्वर के पुत्र का, मनुष्य के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। हमने पिछले दिनों पढ़ा था 90 अध्याय भजन संहिता, उसका 3 अध्याय, उसमें लिखा था, हे आदमियों लौट आओ। यानी कि परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, जो मिट्टी में मिल गए हैं, जो मर गए हैं, उनको एक दिन आवाज देगा और सारे मुर्दे क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। न्याय के दिन, न्याय पाने के लिए, दंड पाने के लिए, अनंत काल का वो तो। परंतु उससे पहले प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर क्या करता है, एक मरे हुए व्यक्ति को आत्मा में जिलाता है। तो हम पिछले दिनों से लाजर के विषय में सीख रहे हैं। लाजर शरीर में मरा हुआ था, उसकी हालत क्या थी पिछले दिनों हमने देखा। उसी प्रकार जो व्यक्ति क्या, हर एक व्यक्ति जो आदम से जन्मा है, जो स्त्री और पुरुष से जन्मा है, वो पापों में क्या है, हमने देखा, हम भी अब पहले अपने पापों में, अपने अपराधों में मुर्दा थे। जो जिलाए गए उनको पौलुस लिख रहा है, परंतु जो अभी तक जिलाए नहीं गए वो आज भी क्या है, मुर्दा हैं। और उनकी दशा क्या है, जैसे लाजर की दशा थी, उसकी शारीरिक दशा थी और आपकी आत्मिक दशा है। तो इसलिए आपने इस चीज को क्या करना है, पहचानना है। तो जैसे ही लाजर के जीवन में काम हुआ, क्या काम हुआ, मुर्दे के अंदर जीवन आ गया, जिला दिया, जीवन आया उसके अंदर। और जीवन आया, सबूत क्या है, जब एक व्यक्ति के अंदर जीवन आएगा, जब एक व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति को जिलाया जाएगा, तो पहले की दशा में और जिलाए जान की दशा के बाद की दशा में जमीन और आसमान का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मतलब अब वो क्या नहीं कर सकता, अब वो उस कब्र के अंदर, उस बदबू के अंदर और उस बंधी हुई दशा में क्या नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। अब निकल कर आएगा, क्योंकि प्रभु ने न केवल जिलाया है परंतु क्या भी कह रहा है, निकल आ। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, क्या कहता है, जो कोई मेरे पीछे आएगा। मतलब जिलाता ही सिर्फ नहीं है प्रभु के पीछे आना, मन फिराना, ठीक है ना, उस पहली दशा को छोड़ना, परिवर्तन होना। तो वो चीज को हम देख रहे थे। एक बार फिर से मैं उस चीज को थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो जिलाया जाना क्या है कर हम उस चीज को समझना है। ये एक ही बार एक व्यक्ति के जीवन में काम होता है और आपने समझना है, ये सब के अंदर होता भी नहीं है, ये सब के अंदर होता भी नहीं है। क्योंकि ये ही सुसमाचार नाश होने वालों के लिए क्या भी है, फालतू की बात लगती है उसको। आज बहुत सारे वचन एक साइड में वचन भी सुनते रहते हैं, लेकिन अभी भी उनकी दशा क्या है, अंधकार में, अभी भी शैतान के वश में है, अभी भी उनका मन कड़वाहट से और उन चीजों से भरा हुआ है। एक तरफ तो वचन भी सुनते हैं लेकिन दूसरी तरफ क्या भी है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। ये मार्ग के किनारे के हैं। यीशु ने जमीनों का उदाहरण दिया। एक जमीन कौन सी है, मार्ग के किनारे की है, एक जमीन झाड़ियों की जमीन है, एक जमीन पथरीली जमीन है, और एक जमीन क्या है, अच्छी भूमि है। तो ये थोड़े लोग हैं। इसलिए चेलों ने यीशु को पूछा, प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं,
क्या सबका उद्धार नहीं होगा जैसे आप वचन बता रहे हैं, जैसे आप बातें करते हैं? यीशु ने क्या कहा? लिखा है भाई, सकेत फाटक से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि बहुत तेरे चाहेंगे तो सही प्रवेश करना, पर कर नहीं पाएंगे। मतलब बहुत सारे कीमत देने के लिए क्या नहीं है, अपनी बुराई को, अपने पाप को, अपनी दशा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये उद्धार तो पाना चाहते हैं, ये जीवन तो पाना चाहते हैं, ये परमेश्वर से मेल तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की उस बदबू को, उस सड़ाहट को, उस गंदगी को, उस कब्र में से बाहर आना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का वचन तो अंदर जा रहा है, कानों में जा रहा है, परंतु अपने मन को इन्होंने क्या करके रखा हुआ है? बंद करके रखा हुआ है। तो इसलिए ये वचन में जीवन है, इस आवाज में जीवन है। इसी आवाज ने कहा था आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए। इसी आवाज ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ये वो ही आवाज है। जब एक मुर्दे के अंदर जाती है तो उस मुर्दे में क्या आता है? उसको मरी हुई दशा में से उसको जिलाया जाता है। हमने पिछले दिनों वचन सीखे थे, इफिसियों की पत्री 2:1 में हमने पढ़ा था कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों में क्या थे? मुर्दा थे। उसी प्रकार 2:5 वचन भी जब आप पढ़ोगे उसमें भी ऐसा ही लिखा है, उसने उसके साथ उसने हमें भी जिलाया। और उसके बाद कुलुसियों की पत्री 2:13 में भी हमने वही वचन पढ़ा था कि उसने हमें क्या किया है? जिलाया। इसका मतलब एक आत्मा पाप के कारण मुर्दा थी, और ये इंसान की तरफ से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा काम किसकी तरफ से हो रहा है? परमेश्वर की तरफ से हो रहा है। इंसान का तो इसमें रोल सिर्फ इतना है कि ये सुसमाचार सुन रहा, ये मन लगाकर, कान खोलकर ये सुसमाचार को सिर्फ सुन रहा है। जैसे लाजर मुर्दा व्यक्ति था, उसका कोई रोल नहीं है। सारा का सारा रोल किसका है? परमेश्वर का है। इस वचन में ताकत है। जब आप वचन सुन रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वचन सुन रहे हो। और आपने समझना, जब वचन अंदर जाएगा तो ये वचन क्या करेगा? सृष्टि करेगा। ये जीवन है इस वचन में, ये जिंदा वचन है, ये परमेश्वर की आवाज है। ये एक बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति ने समझना है, अगर आपके जीवन में ये सुसमाचार सुनने के बाद भी, परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी, क्रूस की कथा सुनने के बाद भी, अपनी दशा मालूम होने के बाद भी कि आप जकड़े हुए हैं, आप पापों में मुर्दा हैं, आप परमेश्वर के बैरी हैं, क्रोध की संतान हैं, आप अनाज्ञाकारी हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है, तो भी अगर आप इस वचन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, लिखा है, पौलुस कहता है, लिखा है, अगर इस सुसमाचार के लिए किसी के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है ना, किसी की बुद्धि पर, तो वो नाश होने वालों के लिए ही पड़ा हुआ है। आपने इस चीज को अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो क्या आपके जीवन में ये वचन काम कर रहा है? बहुत सारे हैं लोग सुनते तो रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अपना मन इन्होंने कठोर करके रखा हुआ है। इनको पाप में जीवन जीना, उस गंदगी में जीवन जीना, उस बुराई में जीवन जीना, उसी दशा में, उसी कब्र में पड़े रहना, उसी अंधकार में रहना, उसी पाप की दशा में रहना, उसी मुर्दा हालात में रहना इनको अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर जबरदस्ती किसी से करता नहीं है। आपने इस चीज को अच्छे से समझना है। तो इसलिए आपने इन दिनों वचन तो खूब सुन रहे हैं, अगर ये वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा है तो आप समझना, कहीं ऐसा तो नहीं हो आपकी बुद्धि बंद है, आपने अपने मन को कठोर करके रखा हुआ है। ये नाश होने वालों के लिए ही सिर्फ क्या है? फालतू की बात है। ये सिर्फ उनकी ही बुद्धि बंद है जिन्होंने नाश होना है। उन्होंने फैसला किया है कि मैं इस वचन को अपने अंदर स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इस वचन को अपने जीवन में, अपने मन में, अपने हृदय में स्वीकार नहीं करूंगा। इस चीज को आपने अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो अगर आपके अंदर ये वचन काम नहीं कर रहा है, अगर आपके परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं रहे हैं, यीशु कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी, मेरा शब्द पहचानती है। सृष्टिकर्ता की आवाज को पहचानती है। आपने इस चीज को अच्छे से समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। डरा धमकाकर प्रभु मन फिरवाता नहीं। आपको मालूम है, पहले पुराने नियम में भी मन फिराते थे लोग। पहले पुराने नियम में क्या होता था? उसमें नया जन्म नहीं होता था लोगों का, उनके अंदर एक नई सृष्टि नहीं आती थी, उनके परमेश्वर से मेल नहीं होता था।
पहले समय भी परमेश्वर लोगों को बुराई से फिरने का क्या बताता था? अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा लोगों को क्या करता था? बताता था कि न्याय आएगा, दंड आएगा, मन फिराओ। जैसे नूह के समय शुरू से ही हम देखते हैं, नूह के समय में क्या हुआ था? नूह के समय में नूह ने किश्ती बनाई और लोगों को प्रचार किया, न्याय आने वाला है, दंड आने वाला है, जल प्रलय आएगा, सब लोग मरेंगे, और क्या करो, अपनी बुराई से क्या करो, मन फिराओ। उन्होंने फालतू समझा, उन्होंने कह रहे ये तो फालतू की बात है। बहुत सारे लोगों को ये फालतू लगती है। वचन तो सुनते हैं लेकिन मन फिराने का कोई इरादा नहीं है, अपनी गंदगी को, अपने पाप को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो जैसे कल थे, जैसे से 1 साल पहले थे, आज भी वो ऐसे ही हैं, और 1 साल बाद भी ये ऐसे सुनते रहेंगे, परंतु इनके जीवन में क्या नहीं आएगा? परिवर्तन। क्यों? क्योंकि ये मार्ग के किनारे के हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं आप तो मार्ग के किनारे के नहीं हो क्या? आप कहीं, आपने तो अपने मन को, अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को बंद कर नहीं रखा हुआ? लिखा है नाश होने वालों के लिए क्या है? फालतू की बात है। परंतु उद्धार पाने वालों के लिए ये ही क्रूस की कथा, ये ही सुसमाचार। लिखा है परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ का मतलब एक व्यक्ति को पाप की गंदगी में से छुड़ाने का, एक व्यक्ति को शैतान के कब्जे से छुड़ाने का, एक व्यक्ति को अंधकार से वश से छुड़ाने का, एक मरे हुए व्यक्ति में जीवन डालने का क्या करता है? ये सुसमाचार काम करता है। तो इस करके आपने समझना है ना, थोड़े ही हैं जो क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। यीशु से वही चेले सवाल कर रहे थे, इसलिए यीशु ने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सरल है वह, तंग है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, परंतु चौड़ा है वह मार्ग और सरल है वह फाटक जो नाश को पहुंचाता है। तो इसलिए जीवन पाने वाले थोड़े ही हैं, क्योंकि इस पे मन फिराना पड़ेगा, इसमें पाप की दशा को, उस अंधकार को, उन बातों को छोड़ना पड़ेगा, और बहुत सारे छोड़ना नहीं चाहते हैं। लाजर के अंदर जीवन आ गया, मरे हुए के अंदर जीवन आ गया, यीशु उसको कह रहा है निकल कर आ, और वो व्यक्ति अगर उसमें से निकल कर आना ना चाहे, वो सोचेगा ना जी ना, मैं तो इधर ही पड़ा ठीक हूं, तो कैसा लगेगा? अगर आप इसी दशा में जीना चाहते हो, इस वचन को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, और ये आवाज परमेश्वर की आवाज है कर ये सुसमाचार, मेरे अनंत जीवन का सुसमाचार है कर ये सच्चे चरवाहे की आवाज है कर अगर आप अगर समझते नहीं है, तो बहुत बड़ा खतरा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से समझना। अगर ये वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, अगर आपको ये पश्चाताप की तरफ लेकर नहीं आ रहा है, अगर आपको मन फिराव नहीं आ रहा है, अगर आपके अंदर शोक नहीं आ रहा है, बहुत सारे क्या हैं नरक से डरने के लिए क्या करते हैं? आपको मालूम है परमेश्वर ने योना नबी को भेजा, योना नबी को भेजा, कहाँ भेजा? निनवे नगर में जा, उसकी बुराई बहुत बढ़ चुकी है, और उस नगर में जाकर प्रचार कर कि तुम क्या करो, अपनी बुराई से मन फिराओ, नहीं तो मैं 40 दिन के बाद इस नगर को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। तो जैसे ही योना ने क्या किया, जाकर नगर में प्रचार किया, और लिखा है राजा से लेकर सारे बड़े छोटे लोगों ने क्या किया? जानवरों तक ने उपवास करके टाट ओढ़ कर मन फिराया, अपनी बुराई से, अपने कुमार्ग से मन फिराया। फिर गए वो, डर गए वो कि परमेश्वर न्याय करेगा, उन्होंने मन फिराया, और परमेश्वर ने अपने न्याय को दया में बदल दिया, दया कर उस नगर का नाश करने से अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर दयालु भी है, परमेश्वर करुणा निधान है, परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। परंतु आपने समझना है, मन तो उन्होंने फिरा लिया, उस समय तो वो न्याय से, दंड से बच गए, लेकिन आगे उसमें बाद में आप सुनना, आगे पढ़ना वचन को, वो निनवे नगर को नाश किया गया बाद में, क्योंकि वो जो पहले समय का, पुराने नियम का जो मन फिराव होता था ना, उसमें नया जन्म नहीं होता था। नए नियम का मन फिराव अलग है, पुराने नियम का मन फिराव अलग है। वो नाश होने से बचने के लिए मन फिराते हैं। आज भी अगर नाश होने से बचने के लिए मन फिराते हैं, आज स्वर्ग में जाने के लिए मन फिराते हैं, नरक से बचने के लिए सिर्फ यीशु के पास आते हैं, मन फिराते हैं, तो इसमें आपके अंदर नया मनुष्य तब नहीं आएगा। परमेश्वर के जो स्वरूप में होगा, परमेश्वर की जो समानता में होगा, परमेश्वर की जो धार्मिकता में होगा, परमेश्वर की जो पवित्रता में होगा, उसमें वो आपके अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न नहीं होगी।
नया मनुष्य तब उत्पन्न नहीं होगा, परमेश्वर से मेल नहीं होगा, आपको धर्मी नहीं ठहराया जाएगा, आपका पाप से, अंधकार से और शैतान से छुटकारा नहीं होगा। आपने समझना, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, हम हमें आने वाले दिनों में सीखेंगे। एक सिमोन जादूगर था, उसने भी मन फिराया था, उसने भी बपतिस्मा लिया था, वो भी पास्टर पतरस के साथ रहता था, लेकिन पतरस उसको कहता है, कह रहा है तेरे मन में अभी भी बुराई है, तेरे मन में अभी भी तू अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। उसके जीवन में ऐसी बात आई थी और लिखा है तू अपनी बुराई से मन फिरा, क्या जाने परमेश्वर तेरे पाप को, तेरे विचार को क्षमा करे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है, जब हम बोलते हैं भाई न्याय आने वाला है और महामारियां आएंगी, प्रभु की आगमन निकट है, ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ नरक से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए सिर्फ यीशु पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेना चाहते हैं। ऐसे उद्धार नहीं होगा। आपकी आत्मा में पहले क्या आना है? मरे हुए व्यक्ति ने जिलाया जाना है पहले। जो अपने पापों में मुर्दा है, जो अपने अपराधों में मुर्दा है, उस व्यक्ति में, उस आत्मा में पहले उस आत्मा ने जी उठना है। और जब जी उठेगा ये व्यक्ति, जब ये व्यक्ति जिलाया जाएगा तो क्या होगा? ये अंधकार से ज्योति में आएगा, अंधकार में पड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये मन फिराव आएगा, इसके अंदर शोक आएगा, इसको जैसे ये अपने होश में आ गया। जिलाए जाने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति ने सत्य पहचान लिया। एक व्यक्ति जो मुर्दा था, जिन चीजों से, जिन आत्मिक बातों के लिए ये मुर्दा पड़ा हुआ था, उनके लिए अब ये जाग गया। ये यानी कि शराबी का नशा उतर गया। जो अब तक शराब के नशे में मदहोश था, जो पाप को अभी मीठा चखता था, शहद की तरह पाप को चखता था, अभी इसको वो कड़वा लगेगा। अभी इसको सत्य मालूम हो गया। अभी इसको अपने पापी होने की दशा क्या होगी एहसास होगी। अभी ये उस अंधकार में रह नहीं सकता, अब ये ज्योति में आएगा, अंधकार से ज्योति में आएगा। इसलिए जब हम एक वचन पढ़ते हैं, उसमें पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं, लिखा है उस जिसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्योंकि हम यशाया नबी के उस सुसमाचार से हम सीख रहे थे कि जो लोग अंधकार में पड़े हुए थे, जो घोर अंधकार में चल रहे थे, उनके ऊपर ज्योति चमकी। जो मृत्यु के देश में, मृत्यु के वश में, मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, पड़े हुए थे, मुर्दा पड़े हुए थे, उनके ऊपर उजाला चमका, ज्योति चमकी, परमेश्वर यीशु मसीह चमका। वो आवाज आई, जैसे बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी सृष्टि। उत्पत्ति 1:2 जब आप देखोगे, लिखा है बेडोल और सुनसान और अंधकार था, और पृथ्वी पर भी क्या था? अंधकार और पानी था, डूबी हुई दशा में थी हालात पूरी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा है। आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है? उजाला हो जाए। उजाला हो गया। आपने समझना परमेश्वर कैसे सृष्टि, अभी तक नया मनुष्य तब जन्मा नहीं है, परंतु पहले दिन का काम हो रहा है। ये नया मनुष्य तब, या परमेश्वर के स्वरूप समानता में व्यक्ति किस दिन बनाएगा? परमेश्वर छठे दिन। परंतु ये पहला दिन है जब परमेश्वर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है परमेश्वर? उजाला हो जाए। उजाला हो रहा है। और एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर क्या आ रहा है? जीवन आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना के साथ इस चीज को समझना है। मैं फिर से दोहराता हूं, जिलाया जाना, एक आत्मा जो पाप में मरी हुई है। मैं फिर से कहता हूं, पुराने नियम में भी लोग मन फिराते थे, पुराने नियम में भी लोग बुराई को छोड़ देते थे, लेकिन डर के मारे नाश ना हो जाएं, परमेश्वर का क्रोध आएगा, परमेश्वर दंड आएगा परमेश्वर का, इसलिए लोग क्या करते थे? मन फिराते थे। लेकिन उनके अंदर क्या नहीं आता था? नया मनुष्य तब नहीं आता था, उनका परमेश्वर से मेल नहीं होता था, वो धर्मी नहीं ठहराए जाते थे। परंतु नए नियम का जब पाप की सजा मनुष्य के लिए कीमत अदा कर चुकी है, यीशु ने पाप की कीमत दे दी है, तो ये जो सुसमाचार है, ये जीवन का सुसमाचार है, ये उद्धार का सुसमाचार है। आपने इस चीज को क्या करना है? अच्छे से समझना है। पहले सदी में, पहले पुराने नियम में क्या होता था? मन तो फिराते थे, लेकिन फिर से लोग पाप में चले जाते थे,
फिर से लोग कुछ दिनों बाद उसी बुराई में क्या हो जाते थे, वो चले जाते थे। इसलिए कभी भी मंदिरों में भी जो बलिदान चढ़ते थे वो कभी भी बलिदान क्या नहीं हुए थे, खत्म नहीं हुए थे। हर साल लगातार कंटिन्यू क्या होते थे, वो बलिदान चढ़ते थे, क्योंकि अभी तक सिद्ध बलिदान नहीं हुआ था, क्योंकि उनके द्वारा पाप से छुटकारा नहीं होता था। उनसे सिर्फ थोड़े समय के लिए पाप ढांपा जाता था, पाप मिटाया नहीं जाता था। इसलिए उनका विवेक उनको हमेशा दोषी ठहराता रहता था। वो एक समय आते थे, पाप से मन फिराकर और बलिदान करते थे, अपने पापों को मानते थे, मन फिराते थे, लेकिन जाकर कुछ समय बाद फिर क्या करते थे, उन्हीं पापों में फिर लग जाते थे। यानी कि उनके अंदर नई सृष्टि नहीं होती थी। परंतु नए नियम में ये क्रूस की कथा एक व्यक्ति के अंदर क्या काम करती है, एक व्यक्ति के अंदर नई सृष्टि का काम करती है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने इस चीज़ को अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो जिलाया जाना हो गया, और उसके बाद जो जिलाया गया ये व्यक्ति ये क्या करेगा, अब अंधकार में से ज्योति में आएगा। इसके अंदर क्या हो गया, अब काम हो गया। आपने समझना है। अब ये होश में आ गया, अब ये परिवर्तन की तरफ आएगा, अब ये मुड़ेगा। अब किसकी तरफ मुड़ेगा, पहले जिधर जा रहा था नरक की ओर जा रहा था, विनाश की ओर जा रहा था, अपने पापों में मस्त था, नशे में था, ये वो ही करता था जो परमेश्वर के विरोध में है। परंतु अब इसको होश आ गई, अब इसको कुछ समझ में आ गया, अब ये उस दशा में से जी उठा है। अब शराबी का नशा क्या हो गया, उतर गया। इस चीज को आपने समझना है। क्या आप इस आवाज को, इन बातों को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्रार्थना के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों समझने का प्रयास करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, जिसके जीवन में ये बातें काम नहीं कर रही है वचन, तो उसके बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। और ये पर्दा किस लिए पड़ा हुआ है, नाश होने वालों की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो आप मार्ग के किनारे के हो सकते हैं, इसलिए अच्छी जमीन परमेश्वर से प्रार्थना करें। सुसमाचार जब आप सुनने जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, प्रभु मैं अपने सृजनहार की आवाज़ सुनूं। परमेश्वर क्या कहता है, यशाया में एक जगह कहता है, हे स्वर्ग कान लगा, हे पृथ्वी ध्यान दे। लिखा है, बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। जो जानवर हैं, जो मूर्ख हैं, जिनमें आत्मा नहीं है, वो अपने मालिक की आवाज़ को पहचानते हैं, वो उसकी चरनी को पहचानते हैं, उनको होश है। लेकिन इस पाप में डूबे हुए इंसान को, इतना नशे में है, इतना मुर्दा है, ये पाप में इतना नीचे तक गिर चुका है, इसको अपने सृष्टिकर्ता की आवाज़ क्या नहीं आती पहचान में, इसका सृष्टिकर्ता का प्यार इसको पहचान में नहीं आता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप सुसमाचार ये सुन रहे हैं, बहुत ही प्रार्थना के साथ सुनें। ये सुसमाचार आपका उद्धार भी कर सकता है, और ये सुसमाचार, यही क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या भी है, मूर्खता की है, फालतू की बात भी है। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अब इसको बातें क्या आ गई, समझ में आ गई। दूसरी बात, अब इसके जीवन में बहुत क्या है, गहरा शोक है। क्या है, खुशी नहीं आई। खुशी आने से पहले एक व्यक्ति के अंदर शोक आता है। इससे पहले कि इंसान उद्धार की खुशी प्राप्त करे, इससे पहले कि एक व्यक्ति को आनंद आए उद्धार की, परमेश्वर से मेल की, संगति की, पापों की क्षमा की, उद्धार की अगर आनंद और खुशी मिले, उससे पहले एक व्यक्ति के अंदर अपने पापों के प्रति दुख, अपने पापों के प्रति शोक आता है, मन फिराव आता है, पश्चाताप आता है, और वो परिवर्तन करता है। और जब यीशु के पास, क्रूस के पास आता है और कहता है, हे प्रभु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर, जब अपना मन खोलता है, बुराई से, पाप से मन फिराता है, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का बीज लेकर इस जो ये आदमी जिलाया गया इस व्यक्ति के अंदर आता है, और तब होता है नया मनुष्यत्व। तो जिलाया जाना अलग है, नई सृष्टि अलग है, नया मनुष्यत्व का उत्पन्न होना अलग है। बहुत सारे लोग जिलाए तो जाते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, वो नया मनुष्यत्व उनके अंदर उत्पन्न हो, उस स्तर तक वो नहीं आते हैं। बहुत सारे कब्र में रहना चाहते हैं, बहुत सारों के अंदर पहचान भी लिया कि ये सुसमाचार है, ये उद्धार का सुसमाचार है, ये मन फिराव का सुसमाचार है, और मेरी ये दशा है। प्रभु ने आंखें भी खोल दी, बुद्धि भी खोल दी, ज्योति में भी ले आया। लेकिन ये बहुत सारे लोग अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जानते हैं, पाप में जीवन बिताने को
अधिक प्रिय जानते हैं। ऐसे लोगों का फिर उद्धार दोबारा इनके जीवन में पवित्र आत्मा काम एक ही बार जिलाया जाता है, 2 बार कोई जिलाया नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस वचन को, इस जिलाए जाने को, इस उद्धार को, इस क्रूस की कथा को, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप ये ना सोचें ये तो वचन कभी भी हम सुन लेंगे, कभी भी मन फिरा लेंगे, कभी भी पाप छोड़ लेंगे, कभी भी विश्वास कर लेंगे, ना, एक ही बार। इसलिए तो लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दोबारा दोबारा ये काम नहीं करेगा। यदि आज प्रभु दिल का द्वार खटखटाए तो खोलने के लिए क्या नहीं करना, देर नहीं करना, पापों से मन फिराना उसी दिन जब मालूम हो जाए मैं विनाश की तरफ जा रहा हूं, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मुझे उद्धार की जरूरत है। तो इधर क्या आ गया, होश में आ गया, नशा उतर गया, इसको बहुत कुछ बातें समझ में आ गई, सच्चाई की पहचान होगी, अपनी भी पहचान होगी कि मैं एक गुनहगार हूं, एक पापी हूं, और परमेश्वर की भी पहचान होगी कि उसने मुझ पापी से कितना प्यार किया, यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा। ये कौन काम कर रहे हैं? ये वचन काम कर रहा है, तेजों में सुसमाचार, और इसका विवेक काम कर रहा है, एक्टिव हो गया, और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? इसको जिला दिया, अब ये परिवर्तन की तरफ आएगा, अब अंधकार में से ज्योति में आएगा, अब उस कब्र में से निकल कर ये बाहर आएगा, अब उस दशा में ये रहना नहीं चाहेगा। आप में से अगर आज भी इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपको ये बातें अगर बड़ी नहीं लग रही, आपको बातें ज़्यादा कीमती लग रही है, आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपका धन, आपकी दौलत, आपके या आपका, आप अभी भी नफरत करते हैं किसी से, आप अभी भी अगर किसी के पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या अभी भी पाप में जीने का या अंधकार की बातों में, उन चीज़ों में अगर मन है, उद्धार आपके लिए कीमती नहीं है, अपने पापों से छुटकारा पाना, अनंत जीवन पाना अगर ये कीमती नहीं है, तो आपके लिए खतरा है, खतरा है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए अपने पापों से मन फिराएं। किसी को क्षमा करने की बात है, क्षमा करें। किसी से क्षमा मांगने की बात है, क्षमा कर दें। कड़वाहट को छोड़कर अगर अगर इस हम कल देख रहे थे ना, मरे हुए व्यक्ति में से क्या आती है? बदबू। बदबू क्या है? बैर, विरोध, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, झगड़े, और ये सारी बातें, पाप, संसारिक इच्छा, अभिलाषाएं, हम इन चीजों के गुलाम थे, मुर्दा थे। ये सड़ाहट निकलती है एक व्यक्ति के अंदर। एक व्यक्ति, उसको जिलाया नहीं गया, उसके अंदर सबूत क्या है? उसके अंदर से ये गंदगी निकलती है, ये पाप निकलता है। आपने इस चीज को समझना है। एक सोते में से 2 तरीके का पानी नहीं निकलता। इसलिए जिसके जीवन में, जिसका नशा उतर जाता है ना, जिसको होश आ गई, कुछ बातें समझ में आ गई, वो अब जिससे पहले ये नफरत करता था, अब नफरत नहीं करेगा ये। क्योंकि जब तक ये खुद क्षमा, यीशु ने क्या कहा? कह रहा है, जैसे चेलों को प्रार्थना करनी सिखा रहा है, हे पिता, जैसे जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों क्या कर, क्षमा कर। अगर हम किसी के अपराध क्षमा नहीं कर रहे हैं, अगर हम किसी से माफी नहीं मांग रहे, किसी का दिल दुखाया, अगर हम चोरी का रास्ता, पाप का रास्ता, बुराई का रास्ता, इच्छा विलासों का रास्ता, नाश होने का रास्ते जिस पर हम जा रहे हैं, उस रास्ते को, उस अंधकार के रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कभी भी उद्धार की उम्मीद ना करें। आप कभी भी अपने पापों से छुटकारा पालेंगे, माफी पालेंगे, उसकी कभी उम्मीद ही ना करें। तो इसलिए अगर अभी भी आपके अंदर किसी के मन में कड़वाहट है, अभी भी गुस्सा है, अभी भी नफरत है, जब तक आप उसे क्षमा नहीं करेंगे, मेल नहीं करेंगे, माफी नहीं देंगे या माफी नहीं मांगेंगे, और जब तक पाप का रास्ता, अंधकार का रास्ता, शैतान का रास्ता, बुराई का रास्ता, नाश होने का रास्ता जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक उसके प्रति दुख नहीं आएगा, पश्चाताप नहीं आएगा, मन परिवर्तन नहीं होगा, जब तक पवित्र आत्मा वचन का बीज लेकर आपके अंदर आएगा नहीं। इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। इसलिए बड़े ध्यान से वचन को सुनना है। कानों पर से अगर ये चला गया तो शायद दोबारा आपको मौका न मिलेगा। एक अनंत काल का जीवन है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर कभी भी किसी को डराकर उद्धार में लाना नहीं चाहता। स्वर्ग में वो नहीं होंगे जिनको परमेश्वर ने जबरदस्ती डरा डरू कर, नरक का डराकर, और जिनको मन फिराया स्वर्ग में लेकर गया। ना ना ना, ये तो किस्सा ही अलग है।
ये क्रूस की कथा जब एक व्यक्ति को मालूम होती है और अपने पापी होने की दशा जब मालूम होती है, तो वो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, दुखी होता है, पश्चाताप होता है और इस महान यीशु की तरफ बड़ी आशा के साथ, उम्मीद के साथ देखता है, प्रभु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, क्षमा कर, मेरे जीवन में आ। ये परमेश्वर के लिए प्यासा होता है, इसके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार आता है, गहरा प्यार आता है, सबसे बढ़कर प्यार आता है, धन से, दौलत से, आदर से, इज्जत से, परिवार से, रिश्तेदारों, सबसे बढ़कर इसके अंदर यीशु के लिए प्यार आएगा। अब ये परमेश्वर का प्यासा होगा, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, ये व्यक्ति अब परमेश्वर के लिए इतना प्यासा होगा। अब ये कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो रहा है, अब ये अपनी सलीब उठाकर चलने के लिए तैयार हो रहा है, अब ये सब चीज को त्याग कर यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है। ये नरक से डरने के लिए नहीं, ये स्वर्ग जाने के लालच से नहीं, ये चंगाई पाने या भौतिक चीजें पाने के लिए यीशु को स्वीकार नहीं कर रहा। ना ना ना, इस चीज को आपने अच्छे से समझना है। तो होश में आ गया, नशा उतर गया, जीवन में बातें समझ में आ गई, पुराने जीवन के प्रति इसके अंदर अब क्या है, गहरा शोक है, दुख है कि मैं कितना गंदा था, पापी था, बुरा था। प्रभु आँख खुल गई ना, नशा उतर गया ना। क्या आपका नशा उतरा है? क्या आपकी आंखें खुली हैं? क्या आपको होश है कुछ? आप किस दशा में पड़े हुए हैं? आप परमेश्वर के शत्रु हैं, आप परमेश्वर के बैरी हैं। क्रूस की तरफ देखो, उस यीशु की हालत क्या है। वो सजा के हकदार आप और मैं थे, हम परमेश्वर के शत्रु थे, गुनहगार थे, अधर्मी, पापी थे, अनाज्ञाकारी थे, क्रोध की संतान और परमेश्वर के शत्रु थे। हमने वो ही किया जो परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। तो इसलिए क्रूस क्या भी दिखाता है कि क्रूस ये भी दिखाता है, इस क्रूस पर इस दंड का योग्य मैं था, ये मेरी सजा थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझ पापी से प्यार किया, मेरे लिए यीशु क्रूस पर मर रहा है। इसलिए देखो परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर कितना काम कर रहा है, उसको कैसे मन फिराव की तरफ ला रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा है। सबसे पहले मुर्दे में परमेश्वर ने काम किया, अब इसके साथ, अब इसको भी साथ में लेगा परमेश्वर, क्योंकि अगर जबरदस्ती उद्धार दे दिया तो फिर इस व्यक्ति को उद्धार की कीमत इसको सिर्फ परमेश्वर ने जिला दिया। अब क्या करेगा? अब परमेश्वर इससे उम्मीद करता है तो पाप की कब्र में से खुद निकल कर आ, उस अंधकार से ज्योति की तरफ खुद आ। अब अपना मन, मैं खटखटा रहा हूं बाहर, अभी अंदर नहीं आया। पवित्र आत्मा अभी जब जिलाया गया है ना ये व्यक्ति, पवित्र आत्मा अभी तक इसके अंदर नहीं आया, इसके अंदर नया मनुष्य तब नहीं आया, पहले जिलाया गया है। परमेश्वर ने पहला कदम उठाया, अब अगला कदम तूने उठाना है। क्या कदम उठाना है? अंधकार से ज्योति में आ, अपने पाप से मन फिरा, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। तो पहले तुझे होश में आए, तू क्या था, तू क्या है, तू यीशु को क्यों तूने स्वीकार करना है, यीशु ने तेरे लिए क्या किया। तो इस चीज को मैं एक बार और फिर से आपको समझाना चाहता हूं। इसका नशा जब उतरा, ये जिलाया जब गया, इसको अपनी दशा जब मालूम हुई, इसको क्या मालूम हुआ? सबसे पहले कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। अगर आप पहला, परमेश्वर दुखी है, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। क्या लगाएं प्रभु? कह रहा है जिस मनुष्य का मैंने पालन पोषण किया, जिसको मैंने जीवन दिया, कह रहा है ये क्या नहीं करता है। बैल तो अपने जब मालिक को पहचानता है, गधा जब अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इंसान, दुख की बात है, शोक की बात है, इंसान अपने सृष्टिकर्ता को, उसकी आवाज को पहचानता नहीं है। परंतु जितनों ने यीशु को पहचाना, जितनों ने उसकी आवाज को पहचाना, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कितना सौभाग्य की बात है। तो इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। जैसे जिलाए जाने का अर्थ क्या है? ये पहला दिन काम हो रहा है एक व्यक्ति के अंदर। जैसे उत्पत्ति 1:2 में जब लिखा है, घोर अंधकार में पवित्र आत्मा मंडराता है, तो परमेश्वर की आवाज आ रही है, उजाला हो जाए, उजाला हो गया। अभी नया मनुष्य तब आया नहीं है, लेकिन कुछ काम हो गया। क्या काम हो गया? जैसे इधर हम देख रहे हैं, ये जिलाया गया, नशा उतर गया इस व्यक्ति का, इसको होश में आ गया। अब इसको कुछ बातें समझ में आ गई, सच्चाई की पहचान होगी, परमेश्वर की सच्चाई भी पहचान होगी और अपनी भी सच्चाई मालूम होगी। अपनी सच्चाई क्या मालूम होगी? मैं गुनहगार पापी हूँ। पहला तिमोथी 1 अध्याय
और 15-16 वचन कहता है, यीशु पौलुस क्या कहता है, पौलुस परमेश्वर का इतना बड़ा दास था, वो क्या कह रहा है, कह रहा है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तो एक व्यक्ति को अब एहसास हो गया कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार और पापी व्यक्ति हूं। ये फूट पड़ता है, ये चिल्ला उठता है। जैसे लूका 18 अध्याय में 2 प्रार्थना करने के लिए आया। एक तो फरीसी आया, फरीसी क्या कह रहा है, उसको पापी होने का एहसास ही नहीं है। वो कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तो ये करता हूं, मैं तो चुंगी लेने वाले पापी के समान नहीं हूं। वो अपने आप को धर्मी बना रहा है। लेकिन पापी छाती पीटते हुए स्वर्ग की तरफ उसने आंखें उठाना भी ना चाहा, छाती पीट पीट कर क्या कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यीशु कह रहा है, आखिर में ये पापी धर्मी ठहराया जाकर वापस गया। लेकिन वो जो अपने आप को धर्मी कहता था वो पाप में रहा। तो इसलिए जब तक एक व्यक्ति को होश नहीं आता कि मैं कितना बड़ा गुनहगार और पापी हूँ, मैं परमेश्वर का कितना बड़ा शत्रु हूँ, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ, मेरे साथ तो लोगों ने इतना कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए ये दूसरों को भी क्षमा करेगा, दूसरों से माफी मांगेगा, मेल करेगा, अंधकार के रास्ते को, शैतान के रास्ते को छोड़ेगा, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर के विरोध में है, ये मेरे सृष्टिकर्ता के विरोध में, ये शैतान के काम है, ये अंधकार के काम है, ये विनाश के तरफ जाने वाले काम है, ये वो मार्ग है जो नरक की ओर जा रहा है। इसके अंदर क्या आ गया, होश आ गया, बातें समझ में आ गई, सत्य की पहचान आ गई, और पुराने जीवन के प्रति क्या आ गया, शोक आ गया, दुख आ गया। और अब पुराने मार्ग में किसी भी रीति से ये जाएगा नहीं। अब ये जा सकता है, बहुत सारे चले भी जाते हैं, इतना काम होने के बाद भी चले जाते हैं, परंतु इनका कभी उद्धार नहीं होगा। एक ही बार ये जीवन में काम होया, दोबारा नहीं होगा। परंतु जो उद्धार पाने वाले हैं वो कभी भी अब पुराने मार्ग पर लौट कर जाएगा नहीं, चाहे कुछ भी कीमत देनी पड़ो, चाहे इसका परिवार विश्वास करे ना करे, चाहे इसका पति पत्नी माँ बाप भाई बहन विरोध करें, लेकिन इसको कुछ समझ में आ गया, इसके अंदर कुछ काम हो गया, इसको बहुत दुख है, शोक, इसलिए इसको अब बोलने की जरूरत नहीं है, गुटखा छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, फिल्में छोड़ दे, सीरियल देखना छोड़ दे, दारू पीना छोड़ दे। इसको तो जो जिन चीजों में ये जो चीजें इसको मीठी लगती थी ना, आज तक जिनमें मजा लेता था, वो चीजें कड़वी लगने लगेगी, उसमें मन नहीं लगेगा इसका। इसको यीशु से प्यार, परमेश्वर से प्यार, संगति से प्यार, वचन से प्यार, ये चीजें इसको अच्छी लगने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि पाप में ये मरा हुआ था, अब जी उठा है, परमेश्वर की आवाज इसके अंदर गई है, उस आवाज ने इसके जीवन में काम किया, इसकी आंखें खुली, बुद्धि खुली, अब ये अंधकार में से ज्योति में आ रहा है। अब क्या कर रहा है, अब पुराने मार्ग, पुराने कामों के प्रति जो आज तक करता था उसके प्रति दुख है, शोक है, पश्चाताप है, और अब क्या कर रहा है, ये मन परिवर्तन कर रहा है, लौट कर आ रहा है, उस दशा में से बाहर निकल रहा है, ये मन फिर आ रहा है अभी, और अब पुराने मार्ग बन जाएगा, और ये स्वयं इच्छा से, मतलब अर्पण कर रहा है स्वयं को, स्वयं इच्छा में, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के। आपने समझना, अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य और जिंदगी का अहम फैसला लेगा अभी। क्या फैसला लेगा? चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे संसार मुझे त्याग दे, चाहे पर अपना परिवार मुझे त्याग दे, चाहे लोग मुझे मारें, कुछ भी करें, लेकिन मैं अब इस रास्ते पर मुड़कर नहीं जाऊंगा। अब इसको समझ में आ गया, अपना जीवन समझ में आ गया, और परमेश्वर का प्यार, यीशु का प्यार, क्रूस की गंभीरता, क्रूस की कथा इसको समझ में आ गई अब। और ये एक दिन में काम नहीं होता। जैसे परमेश्वर ने पहले दिन उजियाला बनाया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन एक दिन कर, छठे दिन एक नया मनुष्य तब सिरजा गया जो परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर की समानता में था। उसी प्रकार जिलाया जाना के बाद परमेश्वर एक दिन इस व्यक्ति में काम कर रहा है। जब तक इसके अंदर ये इस दशा में नहीं आता,
कि मतलब जब तक इसके अंदर मन फिराव नहीं आता, शोक नहीं आता, दुख नहीं आता, और मन फिराव परिवर्तन जब तक नहीं होता, और जब तक अपना पूरा मन नहीं खोलता, और बिना लालच से, बिना स्वार्थ से, बिना किसी के दबाव से ये एक बहुत बड़ा फैसला लेगा। मतलब एक बड़ी बिल्डिंग तैयार जो होनी है ना, उसके लिए परमेश्वर एक अच्छी नींव को तैयार कर रहा है। सबसे पहले बिल्डिंग अगर बनानी है तो सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं ना, नींव मजबूत होनी चाहिए ना। तो इसी प्रकार इस व्यक्ति के अंदर नींव बहुत मजबूती से डाली जा रही है। अब ये गर्दन कटा सकता है, लेकिन यीशु का इनकार नहीं करेगा। जिसके अंदर इस रीति से, इस तरीके से काम होगा ना, यह है असली काम, यह है परमेश्वर की आत्मा का काम, यह है परमेश्वर का काम। अब ये व्यक्ति इतनी आसानी से पीछे मुड़कर जाने वाला नहीं है। इस चीज को आपने समझा। तो इसलिए स्वयं इच्छा में, बिना दबाव के, बिना लालच के अपने जीवन का ये बहुमूल्य क्या ले रहा है, निर्णय ले रहा है। क्यों ले रहा है? सच्चाई की पहचान आ गई। इसलिए अब ये यीशु मसीह को क्या करेगा? अपना प्रभु कर कर, अपना छुड़ाने वाला, उद्धार करता कर कर क्या करेगा? स्वीकार करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, समय काफ़ी हो गया, अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो इसके अंदर क्या आ रहा है अभी? इस व्यक्ति के अंदर क्या आ रहा है अभी? परमेश्वर इसके मन की अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर ये काम करने के लिए, ये व्यक्ति ऐसा करे, परमेश्वर इसकी मदद कर रहा है, इसके अंदर इच्छा डाल रहा है परमेश्वर, इसको मन फिराव का मन दे रहा है परमेश्वर। इस दशा में से उठ के आए, उसमें परमेश्वर पूरा सहयोग कर रहा है इसको, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर ये उद्धार पाना चाहता है, अगर अपनी दशा से बाहर आना चाहता है, अगर ये अनंत जीवन पाना चाहता है, तो परमेश्वर इसको मन फिराव इसके अंदर दे रहा है, इसके अंदर इच्छा डाल रहा है, इसके पूरे प्राण में काम हो रहा है, इसके आत्मा में काम हो रहा है, इसके सिर्फ शरीर में काम नहीं हो रहा है, इसकी सिर्फ बुद्धि में काम नहीं हो रहा है, इसको चंगाई नहीं मिली शायद, इसकी बाहरी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया शायद, लेकिन इसके अंदर आत्मा में बदलाव आया है, व्यक्ति में बदलाव आया है, इसकी सोच में बदलाव आया, इसकी समझ में बदलाव आया, इसकी इच्छा शक्ति में काम हो रहा है। अब वो काम सोच में बदलाव आ गया, इसकी इच्छा शक्ति में काम आ गया, और इसकी भावना में भी काम हो रहा है। पहले विवेक में काम हुआ, और जब विवेक आत्मा में है, आत्मा में से काम अब किधर आ रहा है? प्राण में आ रहा है। प्राण में क्या मतलब? इसके प्राण की सोच में बदलाव आ रहा है, इसके प्राण के अंदर जो बुद्धि है उसमें बदलाव आ रहा है, इसकी भावना में, इच्छा शक्ति में बदलाव आ रहा है। अब वो बाहर कामों में दिखेगा, ये रोएगा, ये फुट फुट कर रोएगा, पश्चाताप करेगा। ये बैठा हुआ अब रो रहा है। किस लिए रो रहा है? किसी ने मारा है इसलिए नहीं रो रहा है, अपने पापी होने की दशा पे फूट फूट कर रो रहा है, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा, दया कर। जैसे एक पापी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, जब फरीसी के घर में यीशु रोटी भोजन पर बैठे हुए थे, तो वो स्त्री क्या कर रही थी? इत्र से यीशु के पाँव को क्या कर रही थी? इत्र मलकर, और अपने आंसुओं से क्या कर रही थी? भिगो रही थी, और अपने बालों से क्या कर रही थी? पोंछ रही थी। मतलब जिसको अपने पापी होने की दशा एहसास आती है ना, वो फिर दुनिया की बातें, बैर विरोध की बातें, संसारी की बातें छोड़कर यीशु के चरणों में फूट फूट कर रोता है, अपने आंसुओं से उसके पाँव को भिगोता है, अपने बालों से पोंछ रहा है, इत्र मल रहा है, चूम रहा है, उनको चूम रहा है। यीशु से वो प्यार आ रहा है। यीशु के लिए देखो परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर कैसे काम कर रहा है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को नहीं स्वर्ग में लेकर जा रहा है, परंतु एक व्यक्ति को उसकी होश में लेकर आ रहा है, उसको उसकी हालत दिखा रहा है, और पूरा मदद कर रहा है, उसको मन फिराव का मन दे रहा है, उसके अंदर इच्छा डाल रहा है कि वो यीशु को स्वीकार करे। अगर आपके अंदर ये काम नहीं हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो बहुत बड़ा खतरा है। आपका सही मन से आप वचन को नहीं सुनते हैं, आप मार्ग के किनारे हैं, आपका जमीन सड़क के पत्थर के समान है, आपने अपने मन को बंद करके रखा हुआ है। अपने मन को खोलें, प्रार्थना करें। सुसमाचार जब आप सुन रहे हैं, प्रभु ये जीवन का वचन है, प्रभु ये उद्धार का वचन है, ये मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आवाज़ है, प्रभु इसको पहचानने के लिए प्रभु मैं अपना मन खोलता हूँ, मेरे जीवन में काम कर।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी ये क्या कर रहा है? अभी बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे वचन हैं, अभी समय हमारे पास नहीं, प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर इसको क्या कर रहा है? इसकी सोच में बदलाव आ रहा है, इसके बुद्धि में काम हो रहा है, इसकी आत्मा विवेक में, पूरे व्यक्तित्व में काम हो रहा है। और आखिर में, अपना स्पीकर बंद कर दें, किसी का स्पीकर खुला हुआ है, अपना स्पीकर बंद कर दीजिए।